वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन में। प्यारे साथियों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु पर जाकर के स्पेशल बैच ले सकते हैं। रीजनिंग का स्पेशल बैच दोस्तों आ चुका है ऐप पर, और कंपटीशन गुरु ऐप का नाम है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। साथ ही साथ ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। और यहाँ इसकी फीस हमने केवल 499 रुपये रखी है। और अगर हेल्पलाइन आपको नंबर से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीसेट, स्टेट एग्जाम और टीचिंग एग्जाम जैसे बहुत सारे एग्जाम्स को जो है वो टारगेट करेगा, और बहुत अच्छे से आप जो है स्कोर अपना एग्जाम में कर पा रहे होंगे। हम इस बैच के अंदर दोस्तों बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, यानी कि जो भी हमारे नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं और आने वाले 5 साल तक जो भी एग्जाम आएंगे उन सभी में ये हेल्प करेगा। शुरुआत करते हैं। आज हम पहला टॉपिक पजल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज सभी लोग जो है वो कॉपी पेन लेके बैठे। सभी के पास कॉपी और पेन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास कॉपी और पेन नहीं होगा तब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी और पेन अपने साथ में रखें। आज से ही आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे और कितने अच्छे से हमें चीजें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं, सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, जिसके माध्यम से आप अच्छे से चीजों को क्लियर कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और ऐप पर भी मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पजल। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पजल टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? पजल मतलब पहेली। पहेली पहेली में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फ्लोर बेस्ड, ग्रुपिंग बेस्ड, ठीक, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनसे हमें संबंध नहीं रखना है कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पहेली तो पहेली है। अगर आप किसी भी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को देखने के बाद दूसरी क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। लेकिन अगर आप किसी बैंक पीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो अपर लेवल का है, जैसे एसआई का एग्जाम है, या यूपी ट्रिपल एससी में किसी वीडियो वगैरह का एग्जाम है, या फिर आपका सीसेट वगैरह का एग्जाम है, तो डेफिनेटली आपको हमारा पूरा कंप्लीट ये जितनी भी सीरीज आएंगी इस टॉपिक से संबंधित, जो भी 3-4 पार्ट होंगे, वो सारे के सारे आपको देखने होंगे। ओके। देन हम लोग बात करते हैं पजल की। तो पजल के अंदर हमें 3 बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है। पहली बात, हमें दे रखी होती है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। क्या दे रखी होती है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। और दूसरा हमें दे रखा होता है क्या? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके। देन आगे लास्ट तीसरा पॉइंट हमें दे रखे होते हैं हिंट्स। ये 3 चीजों पर हमें काम करना है। अगर हम तीनों बातों को समझ गए कि भाई किसे हम लोग हिंट कहते हैं, किसे हम लोग यहां पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं, किसे हम लोग इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं, अगर ये चीजें हमें क्लियर हो जाए तो मुझे लगता है कि इससे आसान कोई टॉपिक है नहीं आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में। और इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी कोई नहीं होता है। लाजवाब टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम इन तीनों बातों को समझते हैं। देखिए, यहां पर हमें बहुत सारी सिचुएशंस दे रखी होंगी। कुछ दिनों के नाम दे रखे हों, व्यक्तियों के नाम दे रखे हों, मंजिल दे रखी हों, दूसरी मंजिल, पहली मंजिल, ठीक है, महीने दे रखे हों, या इवन कुछ भी चीज आपको दे रखी हो, गिवन हो, गाड़ियों के नाम, है ना, सीरीज में लिखे होंगे। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक चीज होगी उसमें, वो कॉमन देख लेनी है कि सभी में क्या सीक्वेंस सही बन रहा है। तो उसको हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि दिन आ जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, ऐसे आ जाए, ये नाम आ जाए। मैंने कहा चलो नाम ही लेते हैं कि ए, बी,
सी डी ई, 5 व्यक्ति हैं मान लीजिए। तो जो इंफॉर्मेशन आपको इधर की तरफ कलेक्ट करनी है, ठीक है, राइट साइड में, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। और जो हमें लेफ्ट साइड में यानी इधर की तरफ हमें जो है वो फिल करनी है या रखनी है, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, इधर अगर आऊंगा तो मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ये ध्यान रखना, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये होता क्या है, जैसे आपको केवल नाम नहीं दे रखा होगा, नाम के साथ क्या होगा, इनके पास कुछ गाड़ियां हैं, कुछ इनके पास गाड़ियां हैं, उनके कलर हैं, रंग हैं। जैसे कह दिया आपके पास बी के पास पंच गाड़ी है जिसका रंग पीला है, तो आप, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। बी के पास पंच गाड़ी है जिसका रंग पीला है, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। क्या है, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, जैसे सी के पास क्विड गाड़ी नहीं है, तो सी के पास क्विड गाड़ी नहीं है, इधर नहीं लिखोगे आप, कहां लिखोगे, इधर लिखोगे कि भाई सी के पास क्विड गाड़ी नहीं है। या बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पता लग गई आपको, या इनडायरेक्ट भी पता लग गई। अब देखो हिंट क्या होती है, बोला जिसके पास काली गाड़ी है उस गाड़ी का नाम अल्टो है, या उसका नाम कोई और है। तो जिसके पास काली गाड़ी है उसका नाम अल्टो, ये हिंट है। तो अल्टो वाला व्यक्ति जो होगा उसके पास काली गाड़ी है। अल्टो क्या है, काले रंग की है, तो ये हिंट हो गई। कहां रखनी है नहीं पता अभी, तो इसको साइड में रखो ना। तो ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है ना डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो इसको अलग रखोगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार और समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है। फिर से समझो, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, बोला ए को टियागो गाड़ी पसंद है जो लाल रंग की है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ए को टियागो गाड़ी पसंद है जो लाल रंग की है। ओके की रिपोर्ट है। तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट ई को सफेद गाड़ी पसंद नहीं है, ई को सफेद गाड़ी पसंद नहीं है, तो इधर नहीं लिखोगे, इनडायरेक्ट है। सफेद गाड़ी पसंद नहीं है तो इधर लिख लोगे। क्लियर है, हिंट हिंट हिंट। जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो सफेद रंग की है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो सफेद रंग की है। तो यहां पर फॉर्च्यूनर जो है वो व्हाइट या सफेद लिखो, सफेद रंग की है। फॉर्च्यूनर सफेद रंग की है। तो अब ये भी आपके क्या है, हिंट है। आप इसे कहां रख सकते हो, कोई पता नहीं कहां रख सकते हो, कहीं जगह नहीं है। यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, इन दोनों में से कहीं भी आ सकती है। यहां तो नहीं आएगी क्योंकि यहां ये मना कर रहा है कि ई के पास सफेद गाड़ी नहीं है, और फॉर्च्यूनर सफेद है तो फॉर्च्यूनर यहां नहीं आएगी। चलिए, ये मैंने केवल आप लोगों को यहां पर 3 चीजें बताई, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन और हिंट्स। तीनों चीजें क्लियर हैं सभी को? एक बार थम्स अप करके बताएं कि तीनों बातें क्रिस्टल क्लियर हैं सभी को। अगर सबको क्लियर है तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्रों, ये पहला प्रश्न है इंग्लिश वाले लोगों के लिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, आराम से पढ़ना, पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हिंदी में, तो मैं हिंदी में क्वेश्चन को रखूंगा। इंग्लिश वाले इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोनों आप लोगों को भी मालूम है कि दोनों के दोनों इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल एक साथ नहीं यहाँ पे रखे जा सकते, क्योंकि इतना साइज नहीं है और इतना बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, ये समझ नहीं आएगा। फिर आगे देखिए, पहला प्रश्न जोरदार। मैं 2 बातें आपको बताऊंगा, उन दोनों बातों को आप अपने दिमाग के अंदर हमेशा स्टोर रखेंगे। एक, ये पूरा प्रश्न हमें एक ही बार पढ़ना है, चाहे कितना भी क्वेश्चन टफ होगा। इस पूरे के पूरे इस चार्ट को, इतने बड़े को, एक छोटे रूप में हमें लिखना है, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब भी हम पढ़ रहे हैं इसको, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक शब्द आपके पूरी मेहनत को बेकार कर सकता है। आपने 5 मिनट 7 मिनट में ये क्वेश्चन बनाया, और अगर एक शब्द भी छोटा सा रह गया तो सारी मेहनत बेकार। और जो हमारे अंदर पहली बार क्वेश्चन को करने में फीलिंग होती है वो दोबारा नहीं आती। जो पहली बार जोश होता है वो दोबारा क्वेश्चन को करने में नहीं रहता है। तो मेरे दोस्तों,
एक आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दूसरा इस पूरी फिगर को उतार करके हमें एक छोटे रूप में रखना है। और एक और बात बता दूं कि हम कभी ये ना सोचें कि सर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन है सर उसे छोड़ देना, नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये प्रश्न 100% सही हो जाते हैं। दूसरी बात, यहां जब भी आपको जितना भी कठिन क्वेश्चन दे रखा होगा उसके बाद उतने ज्यादा प्रश्न इससे बनेंगे। जैसे आपको ये प्रश्न दे दिया और इससे 4-5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो 4-5 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, अगर यूपी पुलिस में आ गया और एक प्रश्न से 5 क्वेश्चन बन गए तो 5 दूने 10 नंबर आपके केवल एक क्वेश्चन से ही बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोड़ना किसी को नहीं है। अब आओ देखो यहां पे ध्यान दो, कह रहा है 7 मित्र हैं एम वी के डी टी जे और आर, भिन्न तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं में पढ़ते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इतना दिमाग तो दिया है मेरे को भगवान ने कि भाई नाम दे रखे हैं, नाम, इन नाम को एक सीरीज में बैठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने बैठाया एम वी के डी टी जे आर। ओके की रिपोर्ट है यहां तक, किसी को कोई डाउट? तो जो भी प्रत्यक्ष बात होगी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी वो इधर, इनडायरेक्ट इधर, हिंट को यहां लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है, रंग है पीला, नीला, लाल, सफेद, हरा और बैंगनी। प्रश्न की जो स्टार्टिंग है वो यहां से है, यहां से क्या कह रहा है कि जे को लाल रंग पसंद है। अब जे को लाल रंग पसंद है, यहां एक तो रंग है, एक उनकी कक्षा है। आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आगे पीछे भी कर सकते हो इन रंग को और कक्षाओं को, कोई फर्क नहीं, 1% भी फर्क नहीं होगा। ठीक है जी, चलो ऐसे बनाया। अब कह रहा है आपसे क्या है कि जे जो है वो लाल रंग पसंद करता है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मैं कलर दूसरा लेता हूं, 2-3 कलर होंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा समझने में। जे को लाल रंग पसंद है, जे कहां है, ये रहा। जे का जो रंग है वो क्या है, लाल। जे को लाल रंग पसंद है, आगे पढ़ो, लाल रंग पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व। कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी ये, ध्यान से समझना। कह रहे आर को बैंगनी रंग पसंद है। आर कहां है, आर ये रहा। आर को कैसा रंग पसंद है, बैंगनी। आर को बैंगनी रंग पसंद है, आर को बैंगनी रंग पसंद है और 3री कक्षा में पढ़ता है। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कक्षा 3 में पढ़ता है, यहां तक प्रश्न सॉल्व हो गया। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है जी, एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे ना हरा रंग पसंद है ना पीला रंग पसंद है। अगर नहीं की बात आ गई तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, और इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में लिखनी है। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये तो मेरे को मालूम है, लेकिन उसे ना हरा रंग पसंद है ना पीला रंग पसंद है। तो इधर लिखूंगा मैं, ना तो एम को हरा रंग पसंद है और ना ही इसको पीला रंग पसंद है। बहुत ही सुंदर, जोरदार, दोनों बातें मैंने इधर लिख ली हैं। चलिए आगे। के को सफेद रंग पसंद है। के कहां है भाई, ये रहा। इसको कैसा रंग पसंद है, बोला सर सफेद रंग इसको पसंद है। वेरी नाइस, सफेद रंग पसंद है, बहुत सुंदर। और वह ना तो 7वीं कक्षा में ना 4थी कक्षा में। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ना तो वो 7वीं कक्षा में ना 4थी कक्षा में, ना तो 7वीं कक्षा में ना वो 4थी कक्षा में। ठीक है, के को सफेद रंग पसंद है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, लेकिन उससे कह रहा है कि ना 7वीं में ना 4थी कक्षा में पढ़ता है। कह रहा है डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है जी, और उसे काला रंग पसंद है। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है, उसे काला रंग पसंद है। अब उसके बाद टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है। टी भाई साहब जो है वो 4थी कक्षा में नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मैंने इधर लिख दी है। कह रहे हैं डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है, ये तो लिख दिया हमने, उसे काला रंग पसंद है, ये भी लिख दिया। टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है। कह रहा है वी को हरा रंग पसंद नहीं है, वी को हरा रंग पसंद नहीं है। नहीं पसंद तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन इधर लिख दी। अब आपके सामने ये पूरा प्रश्न जो भी यहां पर यूज किया गया है वो मैंने यहां पर लिख लिया है। अब एक बात ध्यान रखें, अब हमें इस प्रश्न को दोबारा नहीं पढ़ना। अगर इस प्रश्न को दोबारा पढ़ रहे हो तो मूर्खता के काम कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रश्न का ये देखना है कि कितना टाइम हम इसमें बचा सकते हैं प्रश्न में। अब कुछ नहीं करना, केवल इन सीरीज को अपने दिमाग के माध्यम से बैठाना शुरू कर दो। बोला कैसे बैठाएंगे जी, देखो हमें जो चीजें कम खाली दिखाई दे रही हो, बोला कम चीजें क्या खाली हैं उनको भरना शुरू करो। पहले देखो, आप लोग देखो यहां क्लासेस,
तो 1, 2 और 3 क्लास अभी भरनी बाकी हैं। रंग 1, 2, 3 रंग भरने बाकी हैं। तो दोनों में से कोई भी उठा लो, मैं रंग उठा लेता हूं पहले। देखो इन दोनों को हरा रंग पसंद नहीं है, तो हरे के लिए केवल यही खाली कह रहा ना, इसको भी हरा पसंद नहीं, इसको भी हरा पसंद नहीं, और हरा बचा हुआ है, तो हरा रंग यहां है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाओ ऊपर। अब रंग देखो पीला बचा हुआ है, इसको पीला पसंद नहीं है, तो पीला यहां रख दो। ये तो आ गया रंग। एक रंग और बचा हुआ है, ये सारे आ चुके हैं, वहां देखो कौन सा रंग बचा है। देखो पीला, नीला, नीला आ गया, नीला रंग बचा हुआ है, तो नीला आएगा इधर, नीला आएगा इधर। देखो रंग भर गए सारे सबके सब। अब क्लासेस पे आ जाओ। क्लासेस 3 बची हुई हैं। अब ये कह रहा है देखो के और टी दोनों चौथी क्लास में नहीं है, और चौथी क्लास का फिर खाली क्या है, ये वाला, तो ये भाई चौथी क्लास में है। अब ये 7वीं में नहीं है, तो 7वीं में ये हो सकता है। अब एक क्लास बची है, क्योंकि 3 से लेकर के 9 तक क्लासेस हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यहां पर 9, ये बचा है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया पूरा क्लियर। ये किस किस का मैच कर रहा है आप लोग बताएंगे। सर काउंटिंग ऑफ फिगर की रिकॉर्डेड क्लास डाल दो। पूजा कौन सा बैच है? मैंने ऑलरेडी डाल रखी है रिकॉर्डेड क्लास। आप मुझे बैच का नाम लिख देना, बता देना कौन सा बैच है, ठीक है? उसके माध्यम से मैं अगर रह गई होंगी तो अपलोड करवा दूंगा। ये मैच कर लें आप लोग एक बार। अब इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आपको 1% भी नहीं होगी। बस सारा खेल है चार्ट बनाने का। देखिए यहां कह रहा है वी कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो मैंने यहां बताया वी जो है वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, वी चौथी कक्षा में पढ़ता है, तो यहां टिक लगा हुआ है, चौथी कक्षा में पढ़ता है। कह रहा है हरा रंग किसे पसंद है, देख लो आप लोग हरा रंग किसे पसंद है। हरा रंग टी को पसंद है जो 7वीं कक्षा में है। हरा रंग किसको पसंद है? टी को पसंद है। कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ये कह रहा है कि क्लास 7 में टी पढ़ता है, देखना जरा, क्लास 7 में टी पढ़ता है, डेफिनेटली पढ़ता है, तो यही सही है, सी वाला। ओके, देन आगे बढ़ो और फिर आपसे देखो यहां पर और दे रखे, देखो कितने क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रश्न पूछे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। एम नीले रंग का है या नीला रंग पसंद करता है एम, देखना बिल्कुल डेफिनेटली, तो वही सही है, फिर ये वाला सही है। फिर आगे कह रहा है वह व्यक्ति जो चौथी कक्षा में पढ़ता है उसे कौन सा रंग पसंद है। जो चौथी कक्षा में पढ़ता है उसे कौन सा रंग पसंद है, देखो चौथी कक्षा में पढ़ने वाले को पीला रंग पसंद है, येलो, तो यहां पर येलो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इंग्लिश वालों के लिए प्रश्न मैंने यहां लगा दिया, देख लेना। दोनों को एक साथ नहीं लगा सकता क्योंकि प्रश्न बड़े होते हैं। यहां पे प्रश्न क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मेरे से ये मत बोला करो कि सर एक बार फिर से समझा दो, क्योंकि मैं इतना धीरे धीरे इतना स्लो समझाता हूं ना, बहुत आसानी से। दूसरा प्रश्न मैं उसी लेवल का लूंगा, ठीक है, फिर समझना। बाकी आप लोग अपने घर पे बैठ करके समय निकाल करके प्रैक्टिस करना, ठीक है जी, समय निकाल करके प्रैक्टिस करना, तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, तभी चीजें क्या होंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। हिंदी में लगाता हूं मैं अब, हिंदी वाले भी पढ़ लो इसको, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, पढ़ लो ध्यान से, कर लो खुद से, आपको खुद ही करना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल सर, प्रैक्टिस करना ही जरूरी होता है इन टॉपिक्स में, डेफिनेटली भाई। आपको एक मैं छोटा सा एक एक, एक बात बताता हूं, एक शायरी सुनाता हूं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनते। समझ के बात को? तो अगर आप लोग केवल क्लासेस देख रहे हो और देखे ही जा रहे हो तो आप गोताखोर नहीं बनोगे, इसमें डूबना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, पानी में अंदर घुसना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आप कलाकार बनोगे, अन्यथा नहीं बनोगे। अगला प्रश्न बड़ा ही खूबसूरत है, एकदम आपकी तरह।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी आंसर इसका सही करोगे। देखो, आएगा समझ में, एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा। ठीक है, कब तक नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूं क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखो मैं कितना अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग बस पहला विश्वास, दूसरा, पहला विश्वास, दूसरा, आपको ये लगना चाहिए कि यार हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके अंदर जो चीजें हमें गिवन है। कह रहा है 6 दोस्त हैं, दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ। ये अलग अलग इंजीनियरिंग की 6 अलग अलग विशेषज्ञता में पढ़ते हैं, जैसे मेटलर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर में पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में उनके पसंदीदा खेल हैं हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, एक भिन्न खेल पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो यहां तक तो कोई खास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, लेकिन मुझे ये जरूर पता लग गया कि 6 दोस्त हैं, नाम है 6, तो उन नाम को पहले लिखता हूं मैं। यहां पे मैं लिखता हूं दीपक। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा ही लिखूंगा तो आप फुल स्क्रीन करके देखना। ये दीपक भाई हैं यहाँ पे। दीपक के बाद है वरुण, दीपक, वरुण, अनित, अनित, और अनित के बाद है भाई नीलेश, नीलेश है, नीलेश के बाद राजेश है, राजेश, और राजेश के बाद है सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ। देखो हो गए होंगे 6, सिद्धार्थ है। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल डेफिनेटली। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जरा ध्यान देना, दोबारा से समझना। दोबारा क्या बताया था मैंने, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे भाई यहां पर एक तो होती है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, एक होती है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, और एक होती है हिंट। ठीक है, तो यहां 2 चीजें और दे रखी हैं। वहां पे क्या क्या दे रखा है, देखो ये तो हो गए हमारे क्या नाम, ये तो हो गए हमारे नाम। नाम के अलावा उनको दे रखी है विषय या विशेषज्ञता है, तो विषय लिख देता हूं मैं। एक उनको दे रखे हैं विषय, तो आप विषय यहां लिखना जो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट को इधर लिख लेना। और उसके बाद उनके कुछ तैराक या खेल पसंद है, तो आप यहां लिखना खेल। ठीक है, खेल, ये चीजें हैं। अब आप लोग देखिए ध्यान से, अब मैं कुछ नहीं करता, यहां तक तो मैंने ये पूरा प्रश्न पढ़ लिया, खेल है आगे। देखो कैसे लिखेंगे, बहुत सुंदर, जोरदार, जबरदस्त है। पहली बार में प्रश्न को पूरा ध्यान से देखना है, बिना ध्यान के काम नहीं चलेगा। नीलेश हार्डवेयर में नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, नहीं पड़ता। तो हार्डवेयर कहां रखेंगे, नीलेश के इधर। तो नीलेश ये है, तो हार्डवेयर हम लोग यहां रखेंगे भाई, ये हार्डवेयर में नहीं पड़ता है। ठीक, ये हार्डवेयर में नहीं पड़ता है। कह रहा है राजेश सॉफ्टवेयर में पढ़ता है, उसे हॉकी पसंद है। किसको, राजेश को। तो राजेश क्या है, सॉफ्टवेयर में पढ़ता है, सॉफ्टवेयर में पढ़ता है, और उसे हॉकी पसंद है, और उसे क्या है भाई, हॉकी पसंद है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी इसलिए इधर लिख लिया। आगे, आगे कह रहा है कि यहां से अनित को तैराकी पसंद है, अनित को तैराकी पसंद है यानी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो अनित को क्या पसंद है भाई, खेल तैराकी, इसको तैराकी पसंद है। लेकिन एक और बात आगे कह रहा है आपसे कि और वह हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, हार्डवेयर में नहीं पढ़ता भाई, ये हार्डवेयर में अगर नहीं पढ़ता है तो ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन इधर लिख लेंगे। ओके की रिपोर्ट है। जिसे फुटबॉल पसंद है वो इलेक्ट्रिकल पढ़ता है, ये क्या है, हिंट। ये क्या है, हिंट है, समझ गए। जो क्या कह रहा है कि भाई जिसे फुटबॉल पसंद है, यानी कि जो फुटबॉल पसंद करता है, फुटबॉल, वो क्या है, जो फुटबॉल पसंद करता है वह इलेक्ट्रिकल पढ़ता है, वह इलेक्ट्रिक पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल। ये क्या हो गई आपकी, हिंट हो गई, मैंने इधर लिख लिया। हिंट क्या है, इलेक्ट्रिकल वाले के पास फुटबॉल होगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है, सिद्धार्थ क्या पढ़ता है, मैकेनिकल पढ़ता है, मैकेनिकल पढ़ता है। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है, उसे टेनिस पसंद नहीं है। इस भाई सिद्धार्थ को क्या है, टेनिस पसंद नहीं है, टेनिस पसंद नहीं। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन इधर लिख ली इसलिए मैंने। आगे आओ। कह रहा है कि जिसे बैडमिंटन पसंद है वो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है, हिंट है। जिसे बैडमिंटन पसंद है वो क्या पढ़ता है भाई, टेली कम्युनिकेशन पढ़ता है, टेली
कम्युनिकेशन, बस इतना शॉर्ट में लिख देता हूं, कम्युनिकेशन पढ़ता है। कह रहा है दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। दीपक और वरुण को क्या? बैडमिंटन। ना तो इसे बैडमिंटन पसंद है और ना ही इसको बैडमिंटन पसंद है, दोनों में से किसी को भी बैडमिंटन पसंद नहीं है। ठीक, देन उसके बाद आगे आओ, कह रहा है कि दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। आगे कह रहा है दीपक को टेनिस पसंद नहीं है। दीपक भाई को टेनिस भी पसंद नहीं है, टेनिस भी पसंद नहीं है। अब हमें इस प्रश्न को पूरे को कहीं से भी दोबारा रीड नहीं करना है, दोबारा पढ़ना नहीं है। ठीक है जी, दोबारा नहीं पढ़ना। अगर आप दोबारा इसको पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आपसे होगा ही नहीं, और होगा भी तो आप कुछ और भी खो जाओगे इस क्वेश्चन को करने के चक्कर में, समय बर्बाद हो जाएगा आपका पूरा। अब हमें क्या करना है, वो चीजें देखनी है जो कम से कम खाली है, जो कम से कम खाली है। तो अब आप समझिए, सबसे पहले ना, सबसे कम खाली हमारे पास क्या है? ये विषय, जिनके पास विषय और खेल दोनों आ जाए, और हमारे पास विषय और खेल दो ये हैं। इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रिकल यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। टेलीकम्युनिकेशन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है ना। अब बढ़ते हैं आगे। तो मेरे भाई देखो, बैडमिंटन इन दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहा है ना तो दीपक बैडमिंटन खेलता है ना वरुण बैडमिंटन खेलता है। अब बैडमिंटन कहाँ आएगा? केवल यही खाली है ना, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन, केवल यही खाली है, और कोई खाली है ही नहीं। बिल्कुल, तो यहां पर जो टेली कम्युनिकेशन वाला है वो यहां आएगा, टेली कम्युनिकेशन वाला यहां आएगा। और टेली कम्युनिकेशन वाला क्या? बैडमिंटन खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। मुझे पता लग गया आपको? नहीं लगा भाई यहां क्यों नहीं रखा मैंने ये? यहां इसलिए नहीं रखा कि यहां भी बैडमिंटन के लिए मना किया है, यहां भी बैडमिंटन के लिए मना किया है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये खेल यहां तक हुआ, अब हमें ये व्यक्ति कहां बैठाना है? इलेक्ट्रिकल फुटबॉल वाला यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो अभी क्या करो, आप इनको मत बैठाओ। आप लोग देखो कि यहां पर 1 2 3 स्थान खाली हैं खेल के लिए, और खेल के लिए भी 3 स्थान खाली हैं। लेकिन देखो यहाँ क्या 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 कह रहा है आपसे, यहाँ कह रहा है भैया अनित जो है वो हार्डवेयर नहीं पढ़ता, ये हार्डवेयर नहीं पढ़ता, ये हार्डवेयर नहीं पढ़ता। वहां देखो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिकल फुटबॉल। तो यहाँ हार्डवेयर वाले हमारे 2 लोग हैं, ना तो ये हार्डवेयर पढ़ेगा, ठीक है, और ना ही हार्डवेयर, ये तो ऑलरेडी भर गया। चलिए अब बात करें हम लोग टेनिस की। देखो 3 खेल खाली हैं, टेनिस देखो यहां नहीं आ सकता, टेनिस यहां नहीं आएगा, और टेनिस यहां नहीं आएगा। इन दोनों में टेनिस नहीं आएगा, तो टेनिस के लिए केवल एक स्थान खाली है, ये वाला। तो टेनिस यहां आएगा। टेनिस के लिए मना किया है ना, सिद्धार्थ भी टेनिस नहीं खेलता, टेनिस दीपक भी नहीं खेलता, तो एक ही स्थान खाली है, टेनिस वरुण खेलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फुटबॉल के लिए अब खाली जगह मिल गई हमें, जो दोनों जगह खाली हो, विषय भी और खेल भी, यही खाली है। तो यहां इलेक्ट्रिक आएगा, यहां इलेक्ट्रिक आएगा, और इलेक्ट्रिक वाला फुटबॉल खेलता है, ये भी आएगा, फुटबॉल खेलता है। ओके, देन यहां पर दोस्तों आपको एक और चीज देखनी है कि यहां केवल हमारे पास बचा हुआ है एक खेल, वो कौन सा है आप लोग देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं पढ़ के। हॉकी आ गया, क्रिकेट आ गया, तैराकी, फुटबॉल, फुटबॉल आ गया, बैडमिंटन आ गया, कौन सा रह गया? क्रिकेट रह गया ना, क्रिकेट रह गया, क्रिकेट यहां आ जाएगा, बस एक स्थान खाली है, तो क्रिकेट ये हो गया। ठीक, अब इधर और भरने हैं। देखो यहां यहां पे ध्यान दो आप कि यहां केवल 2 ही जगह खाली हैं। तो ये कह रहा है कि भाई हार्डवेयर यहां नहीं आएगा, तो हार्डवेयर को यहां रख दो आप लोग, ये रख दिया मैंने हार्डवेयर। ठीक है, अब यहां एक विषय भी खाली है, कोई सा देख लो कौन सा है। यहां पर बचा आपका टेलीकम्युनिकेशन आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, मैकेनिकल आ गया, इलेक्ट्रिकल आ गया, टेलीकम्युनिकेशन भी आ गया, कौन सा बचा यार? इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, मेटलर्जी बचा हुआ है ना, मैकेनिकल, मेटलर्जी बचा हुआ है ये वाला, तो इधर आ जाएगा मेटलर्जी। ये लो भैया, ये भर गया पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनको देखेंगे एक बार। ये मैच कर रहा है, किस किस का मैच कर रहा है, जल्दी से कमेंट करो, किस किस भाई का ये मैच कर रहा है, फटाक से कमेंट करिएगा सभी मेरे मित्र, सभी लोग कमेंट करेंगे। आगे देखिए, ये कह रहा है कि विच स्पेशलाइजेशन इज वरुण स्टडिंग, यानी वरुण किस विशेषज्ञता की पढ़ाई कर रहा है। तो हम लोग यहां देखेंगे वरुण, वरुण जो है वो हार्डवेयर की पढ़ाई कर रहा है, तो वरुण जो है वो हार्डवेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। दीपक को कौन सा खेल पसंद है?
तो दीपक को देखिए आप, फुटबॉल पसंद है। क्या है? दीपक को फुटबॉल पसंद है। कह रहा है दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से व्यक्ति और विशेषज्ञता का कौन सा संयोजक सही है? तो यह कह रहा है अनित मेटलर्जी पढ़ रहा है, देखना जरा। अनित मेटलर्जी पढ़ रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से ठीक है सर, मेरा भी मैच कर रहा है। जोया खान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार। चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। इससे और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आप लोग चेक कर लेना, पीडीएफ दे दूंगा। देन क्या ये क्वेश्चन करना चाहिए पहले? चलो इसको छोड़िए, पहले ये करते हैं। सीक्वेंस में क्वेश्चंस को करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एकदम बड़ा क्वेश्चन उठाया फिर छोटा एकदम उठाया तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, 5 प्रश्न दे रखे हैं, 1 से 5, यानी 5 प्रश्न है इससे संबंधित। आपको पढ़ना है, ध्यान से आंसर करना है। तो मैं इसको जो है वो लगा देता हूं हिंदी में, ये इंग्लिश में है अभी। आगे देखिए, ये हिंदी में आ गया भाई साहब, करो जरा फटाफट। राकेश, मेरा भी मैच हो रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। देखो यार, 7 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, अलग अलग रंग पसंद करते हैं, और इनका अलग अलग दिन है। सी सोमवार को बैंगनी रंग पसंद करता है, ठीक है। तो इनमें आप समझिए, हम्म, 1 मिनट आप करना है इसको ना, थोड़ा 1 मिनट का समय लगेगा भाई। चलो देखो यार, इसे कैसे करेंगे हम? बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तरीका क्या है? आप ये सोचिए, इतना ऑब्जर्व करिए कि इसमें हम क्या चीज पहले लिखें सर। क्या नामों को पहले लिखें? लिख सकते हैं, लेकिन यहां मेरे हिसाब से आपको ना सप्ताह दे रखा है, और सप्ताह की शुरुआत सोमवार से करिए। तो आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार लिखेंगे तो वो थोड़ा स्पेसिफिक अच्छा लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल सप्तों के नाम लिख के इसे सही कर सकते हो, आप नाम लिख के भी सही कर सकते हो, नो डाउट। तो मैं यहां पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार दे रखा है या बृहस्पतिवार लिखा है? चलो खैर गुरुवार लिख देता हूं मैं ना। गुरुवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये हो गए आपके। अब इनको मैं कंप्लीट कर देता हूं। अब यहां ये तो दिन हो गए ना भाई, ये तो हो गए दिन, ठीक है। दिन के अलावा अब मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ ना, क्या क्या चीजें? नाम। यहां लिख लेता हूं मैं नाम, क्योंकि स्पेस कम है तो यहां नाम ठीक रहेगा। नाम के बाद क्या? उनका पसंदीदा रंग, रंग में यहां लिख लेता हूं। और अगर कोई भी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं इधर लिख लूंगा। अब मेरे लिए इस प्रश्न को करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। कैसे? चार्ट बना लिया मैंने, अब लिखना शुरू कर दो जो भी चीजें आपको दे रखी हैं। आपसे कह रहा है कि लाल पीला, ये तो चलो ठीक है, यहां से असली प्रश्न की शुरुआत है, ठीक है। यहां से प्रश्न की सही शुरुआत है। कह रहा है कि सी सोमवार को बैंगनी रंग पसंद करता है। सी सोमवार को बैंगनी रंग पसंद करता है। कोई डाउट किसी को? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, नो डाउट। चलो, एंड आगे देखेंगे, सप्ताह के आखिरी दिन व्यक्ति को गुलाबी रंग पसंद है। आखिरी दिन कौन सा है ये? इसको कौन सा रंग पसंद है? गुलाबी रंग पसंद है, गुलाबी रंग पसंद है। कह रहा है ई ए जो नीला रंग पसंद करता है का अगला दिन, ए जो नीला रंग पसंद करता है, भाई ए है जो नीला रंग पसंद करता है। ई ए जो नीला रंग पसंद करता है का अगला दिन
तथा जी से पहला दिन पसंद करता है। ए जो नीला रंग पसंद करता है, ई ए जो नीला रंग पसंद करता है से अगला दिन पसंद करता है, तो ई इधर आएगा, ठीक है। और ये अगला दिन पसंद करता है तथा जी से पहले का दिन पसंद करता है, जी से पहले का दिन पसंद करता है। ये सीक्वेंस बन गया भाई। कह रहा है डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है, डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है। चलो बहुत ही सुंदर, डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है। कह रहा कि बी को ना तो हरा रंग पसंद है ना गुलाबी रंग पसंद है। ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। बी को ना तो पसंद है हरा रंग और ना उसको पसंद है गुलाबी रंग, ना उसको पसंद है गुलाबी रंग, ये दोनों उसको पसंद नहीं है। आप चाहें तो इस बी को आप इधर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हम इधर लिखते हैं। कह रहा है और जी को लाल रंग पसंद है, जी को लाल रंग पसंद है, जी यहां पर है और जी को लाल रंग पसंद है। इतना क्वेश्चन आपने पढ़ लिया सभी ने। बस थोड़ी सी जो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, जैसे मैं ऑफलाइन में जब पढ़ा रहा होता हूं तो इस लाइन में स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको थोड़ा दिमाग से ढंग से आप एक बार बोलिए और समझिए क्या कहना चाह रहा है। देखो कह रहा है कि ई को अलग निकालो। ए जो नीला रंग पसंद करता है, ए जो नीला रंग पसंद करता है, फिर ई पे आ जाओ। ई का अगला दिन पसंद करता है। इस ए से अगला दिन पसंद कौन करता है? ई। ई जो ई ए जो नीला रंग पसंद करता है से अगला दिन पसंद करता है, और जी से पहला दिन पसंद करता है। जी से पहला, ए से अगला। ठीक है, चलो आई थिंक ये आपको अब समझ में आ गया होगा। नहीं आया खुद से बोल के देखो, ठीक है, खुद से बोल के देखो। अब यहां देखिए इन तीनों के लिए कहां पर जगह है। बोला सर यहां बैठा दो, यहां कहीं भी बैठा दो भैया, लेकिन यहां पर इन तीनों के साथ में ए के साथ नीला और जी के साथ लाल रंग आना चाहिए। तो केवल एक ही स्थान खाली है, वो तीन यहां है, क्योंकि यहां भी खाली यहां भी खाली, और कोई ऐसा जगह है ही नहीं। बोला सर आप एक काम करो ना, यहां बैठा दो ए ई जी, ए ई जी, और यहां लाल हो जाएगा, यहां नीला हो जाएगा, सफेद खाली है ही है। चलो आपकी बात भी मान ली, लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई बी को जो है वो गुलाबी रंग पसंद नहीं है। आपके कहने से कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाएगा यहां भी, लेकिन हम यहां पहले बैठा के देख लेते हैं, नहीं बैठेगा तो चेंज कर लेंगे। ए ई और जी, तो जी को क्या है? लाल रंग पसंद है, और ए को क्या है? नीला रंग पसंद है, नीला रंग पसंद है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आपसे कह रहा है कि बी को गुलाबी रंग पसंद नहीं है, तो बी यहां तो आएगा ही नहीं। बी या तो यहां आएगा या बी यहां आएगा। कह रहा है बी को हरा रंग और गुलाबी रंग दोनों पसंद नहीं है। बी को हरा रंग और गुलाबी रंग दोनों पसंद नहीं है। हरा भी नहीं आया अभी कलर ना, हरा कलर भी नहीं आया। ए नीला रंग आ गया, लाल रंग आ गया। डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है। अच्छा ये नहीं लिखा हमने यहाँ पे, ये वाली लाइन हम बंक मार गए। डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है। डी शुक्रवार को, तो डी इधर आएगा मेरे भाई। डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है। क्या एक पॉइंट भी अगर रह गया ना, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सही। आप देखो दोबारा से, कह रहा था डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है, तो डी इधर आएगा मेरे दोस्त। डी इधर आएगा तो तीन स्थान ये खाली है, इनके यही आ सकता और कहीं नहीं आ सकता। फिर मैंने देखो अंदाजे से बैठाया था, लेकिन अंदाजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोबारा बैक करता हूं मैं। अब देखो जैसे यहां पे मेरे को ये तो पता पहले ही है कि डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है, तो मैं यहां डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है ये पहले ही लिख चुका हूं। अब देखो यहां पे ना, अब बैठाने इन तीनों के लिए कौन सा स्थान खाली है? बोला सर केवल यही खाली है, तो ए ई जी, ए ई और जी, और कोई स्थान खाली नहीं है, तीनों एक साथ। और ए जी को लाल रंग पसंद है और ए को नीला रंग पसंद है। ठीक है जी, नीला रंग पसंद है। अब फिर उसके बाद क्या कहा उसने कि हमें जो है भाई ये भी पता है कि बी को ना हरा रंग पसंद है और ना बी को भाई गुलाबी रंग पसंद है, तो बी इधर तो आएगा ही नहीं। तो बी के लिए देखो दो स्थान है, या तो यहां या यहां। तो बी कहाँ आएगा? फिर यहीं रख दो बी को। बी इधर आ गया, यहां से हटा दो। चलो बी इधर आ गया। अब बी को हरा रंग पसंद नहीं, तो हरा यहां नहीं आएगा, क्योंकि हरा और गुलाबी दोनों पसंद नहीं है उसे, तो हरा नहीं आएगा। तो हरे के लिए फिर ये स्थान खाली है, हरा। तो एक रंग बचा हुआ है, बताओ कौन सा रंग बचा हुआ है?
यहां पर देखो पीला रंग आ गया क्या? पीला रंग नहीं, पीला रंग बचा हुआ है तो पीला इधर आ जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति बचा हुआ है तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए आ गया, बी सी डी ई एफ, एफ बचा हुआ है तो एफ इधर आ गया, एफ इधर आ गया। तो ये पूरा चार्ट मेरा तैयार हो गया। बताइए किस किस को समझ में आ गया? हाँ, मैं क्लासेस की पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, वैसे तो सारी की सारी अपलोडेड है। कोई एक दो टॉपिक की नहीं है तो वो मुझे बता देना कौन से टॉपिक की नहीं है। शायद सीटिंग अरेंजमेंट की नहीं होंगी ना पीडीएफ, उसकी जो है शायद मुश्किल मिल पाएंगी पीडीएफ तो, क्योंकि यहाँ डिजिटल बोर्ड खराब हो गया था। हमने क्या, इसकी विंडो जुड़ गई थी तो जो सेव कर रखा था डेटा वो डिलीट हो गया, जिस कारण से जो है प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस हुई। खैर आगे से शायद ये इशू नहीं होगा। सर समझ में आ गया राकेश भाई, वेरी गुड। अब इससे संबंधित जो भी चीजें पूछी हैं वो आपसे नेक्स्ट यहाँ पर पूछिए कि बताओ कि बी सप्ताह का कौन सा दिन पसंद करता है। तो बी कौन सा दिन पसंद करता है भाई? बी शनिवार पसंद करता है। बी क्या? शनिवार पसंद करता है। हु लाइक पिंक, गुलाबी रंग किसे पसंद है? गुलाबी रंग एफ को पसंद है जो रविवार को काम करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एंड देन आगे आपसे कह रहा कि ई सप्ताह का कौन सा दिन पसंद करता है। ई सप्ताह का कौन सा दिन पसंद करता है? बुधवार पसंद करता है भाई, बुधवार पसंद करता है, तो ऑप्शन डी। कह रहा है निम्न में से व्यक्ति रंग का कौन सा युग्म सही नहीं है। अब आप लोग इसे बैक आगे पीछे करके खुद देख लेना, क्योंकि आपने बनाए होंगे ना, लिखा होगा। अब मैं बार बार पीछे बैक जाऊंगा फिर आगे आऊंगा, बैक जाऊंगा फिर आगे आऊंगा, है ना। तो आप इसको खुद कर लेना, ये स्वयं एचडब्ल्यू है आपके लिए, होमवर्क है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, अब तो आसानी से किया जा सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। कह रहा है मंगलवार को कौन पसंद करता है? मंगलवार कौन पसंद कर रहा है जरा देखना। मंगलवार 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 को ए नीला रंग पसंद करता है, तो ए पसंद करता है मंगलवार को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, हो गए पांचों। आगे देखो, ये है बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं करेगा। इसको देखिए, पढ़िए इंग्लिश वाले स्टूडेंट। 10-20 सेकंड का समय इंग्लिश वालों के लिए दे रहा हूं मैं, बाद में आप पॉज करके वीडियो को देख लेना, और फिर हिंदी वाले आए आगे। क्यों भूले? हो गया। नेक्स्ट, हिंदी में। अब क्योंकि मुझे पहले स्पेस लूंगा, पहले आप पढ़ लें एक बार पूरे प्रश्न को ढंग से। जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान देना, पूरा आराम से क्लियर होगा मेरे भाई। और जो क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ रहा हूँ ना पीडीएफ में, क्योंकि मेरे पास तो 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 150 200 क्वेश्चन करवा दूं आपको, नहीं है पॉसिबल। लेकिन इसके लिए ये जरूर पॉसिबल है कि जो आसान आसान क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूंगा, जो थोड़े कठिन होंगे वो मैं यहाँ करवा दूंगा। ठीक है, कुछ आपके लिए भी कठिन कठिन क्वेश्चन दूंगा कि आपका दिमाग भी लगे, पता लगे कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग की मैराथन क्लास पड़ी है आपकी, हिंदी की भी आप ऐसे ही करा दीजिए। चलो देखेंगे, करवाएंगे। हिंदी में भी कोशिश करते हैं हम लोग मैराथन क्लास लेने की। ओके, तो आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। थोड़ा स्पेस मेरे को भी चाहिए इसको करने के लिए ना। क्लियर दिख रहा होगा, है ना? पढ़ लो। देखो अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। कह रहे हैं आपसे कि ABCDEFG एक क्लब के 7 सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक सप्ताह का एक दिन पसंद करता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। लेकिन भाई साहब जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। फिर उसके बाद कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक का एक अलग कार का मालिक है, प्रत्येक अलग कार का मालिक है, जैसे कोई स्विफ्ट का, कोई अल्टो का, कोई फीगो का, कोई बीट का, कोई SX4 का, कोई एस्टिलो का, कोई ऑप्ट्रा का,
पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। सी बुधवार को जो है वो पसंद करता है। अब बताओ पहले क्या लिखना चाहिए? दिनों के नाम लिख लेना पहले, क्योंकि यहाँ पे दिन भी तो दे रखे हैं, अलग अलग दिन काम करते हैं, दिन लिख लेते हैं पहले, क्या दिक्कत है? क्यों, सही रहेगा ना? क्यों भाई शेरो, दिन लिख लेते हैं पहले, जरूरी नहीं कि दिन ही लिखो, आप नाम भी लिख सकते हो, इशू नहीं है। तो दिन लिखो भाई, सोमवार देखो, क्योंकि वो कह रहा है ना सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे करके ना, तो दिन पहले लिखो, दिन को प्योरिटी पहले दो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है जी, ये हो गए। मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, देखना भाई। यहां तो हो गए दिनों के नाम, ठीक। यहां आ गए नाम, और यहां भाई उनकी आ गई कार, कार के नाम, कौन सी कार के मालिक हैं। अब आप लोग प्रश्न को पढ़िए और इस डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को इधर लिखिए, इनडायरेक्ट को इधर लिखिए, देन आगे बढ़िए। जैसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे दोस्तों। यहां तक तो सारा कुछ मैंने ये कर ही दिया, खैर पूरा खेल आगे का है। कह रहा कि सी बुधवार को पसंद करता है और उसकी पसंदीदा कार ना तो XX4 है ना ऑप्ट्रा है। तो यहां क्या हुआ, सी जो है वो बुधवार को पसंद करता है, लेकिन उसकी कार कौन सी नहीं है, ना तो XX4 है, ना तो SX4 है, और ना ही मेरे भाई ऑप्ट्रा है, ना ऑप्ट्रा है, ना SX4 है, ना ऑप्ट्रा है। क्लियर है? इतना समझ में आया? ना ऑप्ट्रा है ना SX4 है। और उसके बाद कह रहा है ई सोमवार को पसंद नहीं करता है, ई सोमवार को पसंद नहीं करता है, तो ई इधर नहीं आएगा, ई सोमवार को पसंद नहीं करता है। और उसकी पसंदीदा कार बीट है, और उसकी पसंदीदा कार बीट है, यानी यहां लिख दो ई को कौन सी गाड़ी पसंद है, बीट, बीट गाड़ी पसंद है उसको, बीट गाड़ी पसंद है किसको, ई को, कह रहा है ना। और उसको पसंदीदा कार क्या है, बीट है। कह रहा है शुक्रवार को पसंद करने वाले व्यक्ति की पसंदीदा कार फीगो है, यानी जो शुक्रवार को पसंद करता है ना मेरे भाई, यही लिख लो, जो शुक्रवार को पसंद करता है उसकी पसंदीदा कार क्या है, फीगो है, फीगो। चलो बढ़िया, शुक्रवार को पसंद करने वाले की कार क्या है, फीगो है। कह रहा है जिसकी पसंदीदा कार स्टेलो है वो मंगलवार को पसंद करता है, स्टेलो वाला मंगलवार को, वो मंगलवार को पसंद करता है, ठीक है। चलो, डी शनिवार को पसंद करता है, डी शनिवार को पसंद करता है, कौन, डी, डी शनिवार को पसंद करता है, और उसकी पसंदीदा कार SX4 नहीं है, यानी SX4 इसकी पसंदीदा कार नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो, कह रहा कि जी की पसंदीदा कार अल्टो है, लेकिन जी यहां पता नहीं कहां बैठेगा, तो मैं लिख देता हूं कि जी की पसंदीदा कार क्या है, अल्टो है, अल्टो। चलो, एफ गुरुवार को पसंद करता है, एफ गुरुवार को पसंद करता है। चलो भाई बहुत बढ़िया, एफ गुरुवार को पसंद कर रहा है। बी एस्टेलो पसंद नहीं करता है, बी एस्टेलो पसंद नहीं करता, जहां भी बी आएगा ना, बी की पसंदीदा कार एस्टेलो नहीं होगी। या इसे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एस्टेलो यहां लिखा हुआ है ना, तो बी यहां नहीं आएगा, ये लिख सकते हैं इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एस्टेलो पहले ही आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना, अब इसमें कुछ भी मजा नहीं है, पूरा खेल ये लिखा हुआ है आपके सामने, बस आपको नाम वाम लिखने हैं और सिस्टम को बैठाना शुरू करना है। देखिए, अब यहां पर हमारे पास नाम बचे हैं, 1 2 3 4 नाम बचे हुए हैं। आप देखो ई के साथ बीट बैठेगा, ई के साथ बी बीट बैठेगा, तो बीट के लिए देखो या तो ये स्थान खाली है या ये स्थान खाली है, दो स्थान खाली है ना, और तीसरा तो कोई नहीं है। और ई के लिए मना किया गया कि ई भैया यहां नहीं बैठेगा, क्योंकि ई सोमवार को पसंद नहीं करता है। तो ई के लिए फिर बोला सर यहां बैठा दो, लेकिन ये तो स्टिलो है ना, ई के साथ तो बीट आएगी, ई के साथ बीट केवल यहीं बैठेगा भाई, ई को इधर बैठा और वो बीट पसंद करता है, बीट गाड़ी। ओके, ये क्लियर हो गया। अब जी के साथ अल्टो है, जी के साथ अल्टो, अल्टो जी के साथ अल्टो, और कहीं नहीं आ सकती, जी के साथ अल्टो केवल यहीं आ सकती है, जी के साथ अल्टो, ठीक, जी के साथ अल्टो। चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार। अब यहां यहां ध्यान देना है आपको, कह रहा है कि बी जो है वो यहां नहीं आएगा,
बी यहां नहीं आएगा तो बी कहाँ आएगा भाई? बी के लिए ये स्थान खाली है, बी इधर आएगा। तो व्यक्ति कितने बचे हुए हैं? बी, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए बचा हुआ है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी सब आगे, ए बचा हुआ है, तो ए को यहां बैठा लो, ये बैठ गए। अब आ जाओ गाड़ियों के ऊपर। गाड़ी हमारी बची है, एक दो तीन गाड़ियां बैठानी है। देखो इन दोनों जगह पर एस एक्स फोर नहीं आएगी ना, तो यहाँ एस एक्स फोर है, कह रहा है ना एस एक्स फोर यहाँ नहीं है, तो एस एक्स फोर यहाँ नहीं है, तो जगह एक ही खाली है, एस एक्स फोर लो भाई। फिर बची ऑप्ट्रा, यहां पसंद नहीं है ऑप्ट्रा सी को, तो ऑप्ट्रा के लिए ये जगह खाली है। एक गाड़ी बची है, कौन सी देखना जरा, स्विफ्ट बची हुई है, तो स्विफ्ट को यहां लिख दो। लो भाई, बताओ किस किस का मैच कर रहा है? बताइए कौन कौन छात्र हैं जो मैच कर रहे हैं, जिनका ये मैच कर रहा है, जल्दी बताएं। मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रश्न को कराया है मेरे दोस्त, सभी बताएं जरा, समझ में आ गया तो वेरी गुड। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे हैं आप इजीली बता पाएंगे। निम्न में से कौन मंगलवार पसंद करता है? निम्न में से कौन मंगलवार पसंद करता है? तो मंगलवार को पसंद करने वाले का नाम क्या है? ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। किसकी पसंदीदा कार प्यू है? प्यू नहीं है, फीगो है। ये हिंदी में गलत लिखा है, ध्यान रखना, फीगो है, क्योंकि इंग्लिश में आप देखो ना कि हु इज फेवरेट कार इज फीगो। फीगो किसकी पसंदीदा कार है? फीगो। फीगो बी की पसंदीदा कार है, जो शुक्रवार को करता है, बी की पसंदीदा कार है फीगो। ठीक, आगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन रविवार को पसंद करता है? रविवार किसे पसंद है भाई? रविवार, रविवार ई को पसंद है, रविवार ई को पसंद है। किसकी पसंदीदा कार एस एक्स फोर है? एस एक्स फोर, एस एक्स फोर एफ की पसंदीदा कार है। किसकी? एफ की पसंदीदा कार है। क्लियर, बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। आगे ये प्रश्न देखिए जरा ध्यान से, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व कीजिए पहले। हिंदी में करिए इसको, पढ़ लीजिए ध्यान से और फिर तब करना, ध्यान से देख के। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न के अंदर, आसान है, बहुत ही आसान है। देखो कह रहा है कि सात उम्मीदवार हैं, सुमित, सुमन, नितिन, सोनल, निक्की, लक्की और संजना। सात भिन्न पैनल एक से लेकर के सात तक दिए गए हैं। भिन्न भिन्न कंपनियों में PQRSTUV में काम करते हैं। प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में चयन है। इनके लिए साक्षात्कार लिया गया है, जरूरी नहीं किसी क्रम में। नितिन का पैनल 4 है और पी कंपनी में साक्षर है। अब देखो यार यहाँ पर ना तीन चीजें हैं, एक कंपनी का नाम है, ठीक है, और एक उनका जो है कंपनी की ये है नाम के साथ साथ ये है कौन सी क्लास है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, साथ में नाम है। तीन चीजें हैं। तो यहाँ देखना आप लोग, मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ मैं ना सबसे आसान करने के लिए काम करता हूँ कि सबसे पहले एक से लेकर के सात तक ये चीजें चीजें जो क्लियर दे रखी हैं कि एक से सात तक मैंने दिया, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच, छ, सात। चलो, समझना, मैच करना, पढ़ना क्वेश्चन को ढंग से कर सकते हो सभी लोग। तो ये तो कंपनी का क्या हो गया भाई, उसका पैनल, ये तो है पैनल, ये क्या है? पैनल। और पैनल के बाद क्या दे रखा है आपको? नाम, व्यक्ति का नाम। और नाम के बाद क्या दे रखा है दोस्त? कंपनी। तो नाम के लिए स्पेस ज्यादा, अब है लास्ट में कंपनी। कंपनी, कंपनी का ये हो जाएगा।
डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इधर, इनडायरेक्ट इधर, और करना शुरू कर दो भाई सब, करना शुरू कर दो। प्रश्न को ढंग से पढ़ो और करो जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, देखिए कह रहा है नितिन का पैनल नंबर 4 है और पी कंपनी में काम करता है। नितिन का पैनल नंबर 4 है, 4 नंबर ये रहा नितिन, ठीक है। और कंपनी कौन सी में काम करता है वो? पी कंपनी में काम करता है। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, ओके की रिपोर्ट है। आगे सुमन का पैनल नंबर 3 लिया गया है। सुमन का पैनल कौन सा है? 3 है। सुमन का पैनल 3 है। सुमन का पैनल 3 है और कंपनी आर और एस के लिए काम नहीं करता है, ना कंपनी एस और ना कंपनी आर। तो एस और आर कंपनी के लिए काम कौन नहीं करता है? सुमन काम नहीं करती। ये कह रहा है ना, कह रहा है सुमन का पैनल 3 है लेकिन वो कंपनी आर और एस के लिए नहीं है। ठीक है, कह रहा है सुमित का कंपनी का नाम क्या है? क्यू। तो सुमित की कोई कंपनी है, वो क्यू है। चलो यहां लिख देता हूं मैं, सुमित क्यू में काम करता है लेकिन पैनल 1 और 2 में नहीं है। चलो यहां लिखेंगे सुमित की कंपनी का नाम क्या है? क्यू। लेकिन वो पैनल 1 में और 2 में नहीं है। कौन? सुमित। सुमित यहां नहीं आएगा, थोड़ा और इधर लिखो। ना तो सुमित इधर आएगा कंपनी 1 में, ना यहाँ पैनल नंबर 2 में आएगा सुमित। तो सुमित के लिए दोनों स्थान ये कट कट कर दिए मैंने। दोबारा से पढ़ लो, आप बेशक नहीं समझ पाए। सुमित का कंपनी क्यू के लिए साक्षात्कार किया गया है लेकिन वो पैनल 1 और 2 में नहीं है। कह रहा है निक्की का पैनल नंबर 6 है। 6 नंबर पैनल है निक्की का। निक्की का 6 नंबर पैनल है, कंपनी टी के लिए काम करता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। कह रहे ना, कह रहे आपसे निक्की का पैनल नंबर 6 है तथा कंपनी टी के लिए साक्षात्कार किया गया है। फिर कह रहा है पैनल 7 ने कंपनी यू के लिए साक्षात्कार किया है। कंपनी पैनल 7 ने कौन सी कंपनी के लिए? यू कंपनी के लिए काम किया है। ठीक है, चलो कह रहा है सोनल का पैनल 1 द्वारा काम किया गया है। सोनल 1 नंबर पैनल में है। ये सोनल है, ये सोनल है। ठीक है, सोनल 1 नंबर पैनल में है। फिर उसके बाद लेकिन लेकिन कंपनी आर के लिए नहीं है, यानी कंपनी आर यहां नहीं आएगी। आर कंपनी यहां भी नहीं आएगी। आर कंपनी यहां भी नहीं आएगी। कह रहा है पैनल 2 में लक्की नहीं आएगा। पैनल 2 में लक्की नहीं आएगा, यहां लक्की भी नहीं आएगा। तो दोस्तों अब आप देख लें इसको और भरना शुरू कर दें। अब आपके लिए मेरे हिसाब से ये आसान हो जाएगा बहुत ही ज्यादा। कर लो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे ना, अब देखो ये वाली हिंट उठाओ आप लोग। सुमित क्यू कंपनी में काम करता है, ये हिंट है ना हमारे पास। हमारे पास नाम और कंपनी 2 जगह खाली हैं, एक यहां और एक यहां। लेकिन यहां मना कर रहा है सुमित भाई यहां नहीं आएगा। तो सुमित कहाँ आएगा? सुमित आएगा भाई यहां। और सुमित की कंपनी कौन सी है? क्यू। इधर आएगा। तो ये हिंट हमारी क्लियर हो गई। अच्छा इसे रेड कलर से पेंट करता हूं मैं, ठीक है ना। ये सुमित, बैक करके, सुमित क्यू कंपनी में कार्यरत है। ओके, देन लक्की के लिए है मना किया कि लक्की यहां नहीं आएगा। तो लक्की के लिए केवल एक ही जगह खाली है, कौन सी है? लक्की इधर आएगा। एक नाम बचा हुआ है, यहां बताओ कौन सा बचा हुआ, उधर देख लो। यहां है सुमित, सुमन, नितिन, सोनल, निक्की, लक्की और संजना। संजना बची हुई है तो संजना को आप यहां रख देंगे क्योंकि एक ही जगह खाली है संजना। अब आ जाओ इधर की तरफ। कुछ क्लासेस आपको भरनी है। 1 2 3 कंपनी है, 3 कंपनी है और 2 कंपनियों में आर नहीं आएगा। ना आर यहां आएगा ना आर यहां आएगा, मना कर रहा है ना। ये आर नहीं है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आर यहां नहीं है। तो आर कहां लिखोगे? यहां। और कह रहा है कि एस यहां नहीं है, तो एस के लिए स्थान खाली है। बचा है एक कंपनी कोई, तो पी क्यू आर एस टी यू वी। पी क्यू आर एस टी यू वी बचा हुआ है, वी इधर आएगा। ये देख लो किस किस का मैच कर रहा है। जिनका भी ये मैच कर रहा है उन सभी का आंसर जो है वो परफेक्ट है, सही है। बताएं किस किस का मैच करा भाई। ये वाला आप देखें कौन कौन स्टूडेंट मैच कर रहे हैं, जल्दी से बताएं। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है? मेरा नेहू ओके गुड, बहुत बढ़िया। जिनका मैच कर रहा है वो थम्स अप करो फटाफट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जोरदार।
को। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है कि बताइए कि सोनल का किस कंपनी के लिए साक्षात्कार किया गया है या साक्षात्कार किया गया है। तो भाई साहब इंटरव्यू का मतलब होता है, ठीक है, इंटरव्यू किया गया है ये कह सकते हो आप। तो किसका? सोनल का। तो देखो सोनल कहाँ है, सोनल ये रही, सोनल के लिए कंपनी एस के लिए, सोनल कंपनी एस के लिए है। फिर आपसे कह रहा है पैनल 2 में किस कंपनी के लिए जो है वो इंटरव्यू लिया गया है, कंपनी 2, पैनल 2। तो पैनल 2 कहाँ, ये रहा, संजना आर कंपनी के लिए, आर कंपनी के लिए है, ठीक है जी। ओके। एंड कंपनी वी के लिए कौन है, कंपनी वी में किसने इंटरव्यू दिया? कंपनी वी में इंटरव्यू दिया सुमन ने, सुमन ने, ठीक है जी। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, और इसके बाद मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं जो आपको बाद में खुद से घर पे करना है आपको, ठीक है। ये प्रश्न है, इसके आंसर पहले इसके स्क्रीनशॉट करो, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ये देखिए ये कुछ इससे संबंधित है, ये तो खैर आप बता ही देंगे, फिर मैच कर लेना, मतलब कुल मिला के जब आपका ये प्रश्न हो जाए तो मैच कर लेना, ठीक है। ये है 5 प्रश्न है इससे संबंधित, क्वेश्चन को दोबारा देख लो, ठीक है। ओके। अभी आपको कोई भी स्पेशल बैच लेना है रीजनिंग का, ठीक है, नहीं ऐप वालों का स्क्रीनशॉट नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब वाले जरूर ले सकते हैं, ऐप वालों को तो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रश्न था। इसके बाद अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इच्छुक है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर बेहतर लगा हो, जिन्होंने बैच नहीं लिया है, हालांकि ये यूट्यूब पर भी क्लास है, ऐप पर भी है, तो मुझे बता देना। ये हमारा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल कर सकते हैं आप लोग। ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु ऐप, मात्र 499 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग का बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इस बैच को ले सकते हैं, लाइव प्लस वीओडी इसमें सेशन रहेंगे। ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीसेट, स्टेट एग्जाम और टीचिंग एग्जाम के लिए काम करेगा। आपका जो भी एग्जाम है उसमें अगर रीजनिंग आती है तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये 5 तारीख तक के लिए ऑफर रहता है प्रत्येक महीने, उसके बाद ये फीस 999 रुपये हो जाएगी। ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाना कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा भाई, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।